गुड आफ्टरनून। मैं सिमी भारद्वाज। हमने हिमाचल प्रदेश पढ़ना शुरू किया था और उसमें मैंने 4 से 5 लेक्चर जो हैं 4 से 5 क्लासेस मैंने लगा ली हैं और हमने नदियाँ पढ़ना शुरू किया था। एक नदी जो रावी, उसके बारे में हमने पढ़ भी लिया था कि कहाँ से उसका उद्गम होता है, वो चंबा में कितनी बहती है, वो कांगड़ा में कितनी बहती है। निकलती तो वो कांगड़ा से है लेकिन वो पूरी नदी जो है वो चंबा में बहती है, ठीक है। और उसके बाएं और जो है चंबा जो हमारा शहर है वो बसा हुआ है और कहाँ से वो चंबा को छोड़ के अदर स्टेट में जो एंटर कर जाती है। तो ये सारी चीज़ें हमने रावी नदी में डिस्कस कर ली थी। तो हिमाचल की 5 नदियों में से एक नदी के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज हम अगली नदी के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है चिनाब। चिनाब। अब देखो ये है हमारा लाहौल स्पीति और यहाँ जैसे पे हमारा क्या है, बारालाचा दर्रा। हम पढ़ रहे हैं चिनाब नदी का उद्गम, यानी कि वो कहाँ से निकलती है, ठीक है। तो यहाँ पे बारालाचा दर्रा है और बारालाचे के जो पश्चिमी साइड एक हमारी झील है जिसका नाम है सूरज ताल। इससे जो है एक जलधारा निकलती है जिसका नाम क्या है, भागा। और जो पूरब की साइड यहाँ पे, यहाँ से सूरज ताल है और यहाँ जैसे पे है आपकी चंद्रताल और चंद्रताल से निकलती है चंद्रा नदी। चंद्रा नदी, ठीक है। और ये बहते हुए केलांग से थोड़ी सी आगे जो है कहाँ पर, तांडी में मिल जाती हैं और फिर मिलकर क्या बनाती हैं, ये चिनाब या चंद्रभागा, ठीक है। बेसिकली आपको सीधा ही पूछा जाता है कि चिनाब कहाँ से निकलती है, तो हम बता सकते हैं कि बारालाचा से। अगर थोड़ा सा और डीप जाएं तो जो बारालाचा दर्रा है उसके पश्चिमी साइड सूरजताल झील है, उससे निकलती है भागा और उसके पूर्व की तरफ जो है वो चंद्रताल है और वहाँ से निकलती है चंद्रा नदी। और ये बहते हुए आगे जाकर केलांग से थोड़ी सी आगे जाकर जो है आपस में मिल जाती हैं, जिस प्लेस का नाम है तांडी, और वहाँ पे ये चिनाब या चंद्रभागा का निर्माण करती हैं, ठीक है। अब देखो भागा की हम ट्रिब्यूटरी पढ़ लेते हैं। भागा चंद्रभागा की ट्रिब्यूटरी पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं इसके नाम क्या क्या हैं। नाम क्या क्या है, देखो इसका जो वैदिक नाम है वो है असिकिनी और इसका संस्कृत नाम जो है वो है चंद्रभागा, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक चीज़ और बता दूं, ऋग्वेद में जो हमारा ऋग्वेद है उसमें इसका नाम असिकनी है, लेकिन जो हमारा अथर्ववेद है इसमें इसका नाम है कृष्णा नदी, ठीक है। क्या नाम है, क्वेश्चन यहाँ से बनता है। जो ऋग्वेद है उस पे चिनाब का नाम जो है वो असिकनी है, लेकिन जो अथर्ववेद है जिसको हम सबसे नया वेद बोलते हैं उसमें इसका नाम है कृष्णा नदी। असिकनी का मतलब होता है डार्क कलर्ड वाटर, यानी कि इसका जो कलर है वो बहुत ही डार्क कलर है। असिकनी का मतलब ही यही होता है डार्क कलर्ड वाटर, ठीक है। तो देखो वैदिक नाम असिकनी, ऋग्वेद में असिकनी है, लेकिन अथर्ववेद में इसका नाम क्या है, कृष्णा, और इसका संस्कृत नाम क्या है, चंद्रभागा, क्योंकि ये दो नदियों चंद्र और भागा के मिलने से बनती है, ठीक है। अब जिस प्लेस पे निकलती है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तांडी या फिर तांदी। अब इसका ये नाम क्यों पड़ा, क्यों इस जगह का नाम तांडी या तांदी पड़ा, तो देखो तांडी का मतलब होता है तन देही। क्या मतलब होता है इसका, तन देही, यानी कि तन शरीर, देही त्यागना, यानी कि तन त्यागना। यहाँ पे जो पांडवों की पत्नी थी द्रौपदी, उसने अपने प्राण त्यागे थे और उनका अंतिम संस्कार भी यहीं पर किया गया था, ठीक है। और
उसके बाद महर्षि जो वशिष्ठ थे उन्होंने भी अपने प्राण जो थे तांडी पर ही त्यागे थे, इसलिए इसका नाम तांडी पड़ा। और कहा जाता है कि पुराने टाइम में यहाँ पर चांदी बहुत पाया जाता है, तभी इसका नाम तांडी पड़ा। ठीक है, अब देखते हैं जो ये हमारी चिनाब है इसके और क्या नाम है। आशिका दा दरिया। अब इसका ये नाम क्यों पड़ा, देखो जितनी जो हमारे प्रेम कहानियाँ हैं वो कहते हैं कि इसके आसपास ही पनपी थी। जैसे हम सोनी माहीवाल का एग्जाम्पल लेते हैं या फिर हम हीर रांझा का एग्जाम्पल लेते हैं, तो वो सारी की प्रेम कहानियाँ यहाँ पर पनपी थी। मैंने आपको बताया था कि सोनी जो है वो जब उसका पक्के घड़े के साथ कच्चा घड़ा बदला था तो वो इसी नदी में डूबी थी, इसलिए इस नदी को बोला जाता है सिंबल ऑफ लव। ये किसी न किसी शायद अलाइड में पूछा गया था कि सिंबल ऑफ लव किस नदी को कहा जाता है या किसका उपनाम है, तो वो चिनाब का नाम है, सिंबल ऑफ लव। ठीक है, तो ये था हमारा चिनाब के बारे में थोड़ा सा। ठीक है, अब देखते हैं इसकी लंबाई कितनी है। इसकी लंबाई है 122 किलोमीटर। ठीक है, और इसका जल ग्रहण क्षेत्र कितना है, 7500 किलोमीटर स्क्वायर या स्क्वायर किलोमीटर। अब देखो जल ग्रहण क्षेत्र क्या होता है, यहाँ से देखो, यहाँ से एक नदी निकल रही थी भागा और यहाँ से निकल रही थी चंद्रा, जो केलांग से आगे तांडी में मिल जाती हैं। और ये जब आगे बढ़ती हैं तो यहाँ से एक मेन नदी में छोटी छोटी जल धाराएं, खड्डे नाले जो मिलते हैं, तो उनका जो क्षेत्र है उसको बोलता है जल ग्रहण क्षेत्र। यानी कि जो ये मेन नदी है, जो मुख्य नदी है, वो कितने क्षेत्र से जो है पानी खुद में समा रही है उसको बोला जाता है जल ग्रहण क्षेत्र। यानी कि कितने क्षेत्रों का जो पानी है वो उस मेन नदी में मिल रहा है। ठीक है, अब देखो बात करते हैं, यहाँ पर हमने पढ़ी, एक पढ़ी भागा और दूसरी पढ़ी चंद्रा। और यहाँ पे एक चीज़ और भी बता दूँ, इसको आशिका का दरिया ऐसे भी बोला जाता है कि कहते हैं कि जो हमारा ये सूरज जो है इसका बेटा था भागा और चंद्रा की बेटी, इसकी चंद्रा की बेटी कौन थी, चंद्र की बेटी चंद्रा। और कहते हैं कि जब स्वर्ग लोक में ये आपस में शादी करना चाहते थे तो वहाँ पे देवलोक में इनकी बात नहीं मानी गई और ये धरती में आगे पानी के रूप में और तांडी में जो था इनका मिलन हुआ, इसलिए भी इसको आशिका दा दरिया कहा जाता है। ठीक है, तो हम देख रहे थे यहाँ पे भागा है, यहाँ पे जो है चंद्रा नदी तांडी पर मिल रही है। तो भागा की जो हम सहायक नदियाँ पढ़ लेते हैं पहले। भागा की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, सबसे पहली है जास्कर और दूसरी है हमारी मुलकिला। ये तांडी में ही जो है भागा नदी में मिलती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। तो देखो जब यहाँ से ये रिवर आगे बहती है तो थोड़ी सी आगे जाकर इसमें दो और नदियाँ मिलती हैं जिसका नाम क्या है, हसेर और मलहू। ठीक है, हसेर और मलहू। ठीक है, और यहाँ पे फिर थोड़ा सा आगे जाकर जो है म्यार नदी जो है चंद्रा में गिरती है। और म्यार कहाँ पे चंद्रा में गिरती है, उदयपुर में। ठीक है, अब देखो यहाँ से नीचे की तरफ से दो और नदियाँ जो हैं वो निकलती हैं जिनका नाम क्या है, कालीचो और चोबू। ये दो नदियाँ जो हैं त्रिलोकीनाथ में चिनाब में मिलती है। देखो यहीं पे तो है त्रिलोकीनाथ। और मैं यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, जो त्रिलोकीनाथ मंदिर है वहाँ पे बौद्ध और हिंदू एक साथ पूजा करते हैं और अपने अपने तरीके में, जैसे हमने पहले पढ़ा हुआ था, शायद मैंने क्लास में पढ़ा है पुलिस के बैच में, कि जो हमारा रिवाल्सर है वहाँ भी तीनों धर्मों के लोग एक साथ अपने अपने तरीके से पूजा करते हैं। और यहाँ भी जो है बौद्ध और जो हिंदू है वो एक साथ अपने अपने तरीके से पूजा करते हैं। और इस मंदिर में, जो त्रिलोकीनाथ मंदिर में, पूरे साल जो देसी घी
का दिया जलता। पहले तो प्योरली जो गाय का घी होता था उससे दिया जलता, लेकिन आजकल जो दुकानों का घी है उससे भी दिया जला दिया जाता है। तो पूरे साल जो है शुद्ध देसी घी का यहाँ पे दिया जलता है। और यहाँ के जो प्रबंधक है, आपने देखा होगा कि मंदिरों में अक्सर जो पुजारी होते हैं वो पंडित होते हैं, लेकिन यहाँ के पुजारी जो है, कारदार जो है, वो राजपूत हैं। ठीक है, तो देखो हमने क्या पढ़ा, जो म्यार नदी है वो उदयपुर में चिनाब में मिल रही है, और कालीचो शोभू जो है त्रिलोकीनाथ में जो है वो कहाँ पे मिल रही है, चिनाब में, त्रिलोकीनाथ में। ठीक है, अब थोड़े से आगे यहाँ पे बात करते हैं। ये आगे बहती हुई यहाँ से चंबा में प्रवेश करती है। ठीक है, तो ये चंबा में कहाँ पे प्रवेश करती है, भुजिंद, या कहीं पे भुरजिंद भी लिखा हुआ है। ठीक है, और ये कहाँ पे है, पांगी घाटी में। ठीक है, तो देखो जब ये यहाँ से एंटर करती है चंबा में और यहाँ से बाहर निकलती है, तो यहाँ पे क्या है, साच पास, जहाँ से कौन सी नदी आती है, साच, जो कि चिनाब में मिलती है। और यहाँ पे सफ़र करने के बाद ये नदी जो है संसारी नाला के पास जम्मू कश्मीर की जो पौडर वैली है वहाँ पे चली जाती है, पौडर घाटी में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, तो ये थी हमारी छोटी सी नदी चिनाब, जिसके बारे में हमने पढ़ा कि कहाँ से निकलती है और कितने डिस्ट्रिक्ट में बहती है। 2 डिस्ट्रिक्ट में बहती है, और इसकी कुल लंबाई 122 किलोमीटर है, और जल ग्रहण क्षेत्र कितना है, 7500। और इसके हमने वैदिक नाम पढ़े, संस्कृत नाम पढ़े, और साथ में हमने ये भी पढ़ा कि इसको अथर्ववेद में क्या कहा गया है। धन्यवाद।